स्वागत है आपका आज की क्लास में इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट क्लास में। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारा फिगर ऑफ स्पीच का एक्सरसाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इट इज़ सो नाइस ऑफ यू टू टेल माई सीक्रेट्स। यहाँ पे देखिए ताना मारने वाली बात जैसी हो रही है कि बहुत अच्छा किया मेरे सीक्रेट्स बता के। हाँ, टेल माई सीक्रेट्स क्या बोला जा रहा है यहाँ, टू टेल माई सीक्रेट्स, बहुत अच्छा किया मेरे सीक्रेट्स बता के। सिमिली तो नहीं होगा ये, क्यों? सिमिली में लाइक एज ऐसे वर्ड्स होंगे, कंपैरिजन किया जाएगा। हाँ, पन तो नहीं होगा, पन में ह्यूमर होगा, ठीक है। एक से ज़्यादा मतलब आएगा तो ये भी नहीं है, पन भी। ऑक्सीमोरॉन भी नहीं है, ऑक्सीमोरॉन में टू अपोजिट वर्ड्स आएंगे एक ही सेंटेंस में, तो ये ऑक्सीमोरॉन भी नहीं है। इट इज़ एन आयरनी। आयरनी क्या होता है? आयरनी में आप यहाँ पे देखिए ताना मारने वाले कहा कुछ जाएगा और मीनिंग कुछ आएगा, ठीक है। कहा कुछ जाएगा, मीनिंग कुछ आएगा। अगर आप इसके एग्जाम्पल देखो तो अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, फायर स्टेशन ही जल गया। हाँ, तो ऐसी बातें कही जाएंगी आयरनी में, ठीक है। फायर स्टेशन इज बर्न डाउन। या आप कह सकते हो बहुत अच्छा किया मेरे सीक्रेट्स बता के। अ पायलट हु इज अफ्रेड ऑफ हाइट्स, ऐसे कहोगे, ठीक है। ऐसे वाले वर्ड्स क्या होते हैं? आयरनी हो। ऐसे वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं? आयरनी होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पेन इज माइटर देन द स्वर्ड। पेन किस चीज़ के लिए सिंबलाइज है? राइटिंग के लिए, ठीक है। राइटिंग के लिए, कुछ मैसेज के लिए, हाँ, कुछ अच्छी बातें। पेन इज स्वर्ड, स्वर्ड क्या होता है? तलवार, तलवार से क्या होता है? वायलेंस। यानी इसका अर्थ क्या होगा? हाँ, कलम यानी पेन, हाँ, स्ट्रोंगर, ताकतवर है के कलम ताकतवर है, अधिक ताकतवर है या शक्तिशाली है स्वर्ड से ज़्यादा। स्वर्ड से ज़्यादा यानी तलवार से ज़्यादा कलम स्ट्रोंग है, ताकतवर है, आप कह सकते हो। हाँ, माइटर का अर्थ क्या होगा? स्ट्रोंग है। किससे ज़्यादा? हाँ, तलवार से ज़्यादा कलम स्ट्रोंग है, हाँ, कलम ताकतवर है बताया जा रहा है। तो ये क्या है यहाँ पे? ये ना तो सिमिली है, सिमिली में एज, लाइक ऐसे वर्ड्स यूज होंगे। मेटाफर में डायरेक्ट बताया जाएगा ए को भी, तो ये मेटाफर भी नहीं है। ये आयरनी भी नहीं है, आयरनी में कहा कुछ जाएगा, मीनिंग कुछ और ही आएगा। तो ये मैटोनोमी है। मैटोनोमी में क्या होता है? यहाँ पे देखिए मैटोनोमी, कुछ मैसेज दिया जा रहा है, कहा बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सब्सिट्यूट करके बताया जा रहा है विथ अनदर, हाँ, क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड के साथ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई आइडिया बताया जा रहा है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, पेन और स्वर्ड, ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई आइडिया बताया जा रहा है, ठीक है। मैटोनोमी है, राइट आंसर मैटोनोमी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वाइल प्लेइंग क्रिकेट आई सॉ ए बैट। ओके, जब क्रिकेट खेलने के दौरान मैंने क्या देखा? आई सॉ, मैंने देखा, क्या देखा? बैट। बैट के दो मीनिंग आते हैं, एक बल्ले वाला बैट जो क्रिकेट में यूज़ किया जाता है क्रिकेट खेलते समय, और एक बैट एनिमल जिसे चमगादड़ कहते हो। यानी यहाँ पे दो चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है, डबल मीनिंग। हाँ, डबल मीनिंग एक, और वो मीनिंग क्या कर रहा है? फन क्रिएट कर रहा है, सुनने वाले को कंफ्यूज कर रहा है। हाँ, एक से ज़्यादा मतलब दे रहा है कि कौन सा वाला, अरे भाई कौन सा वाला बैट। हाँ, ऐसा वाला क्वेश्चन अराइज आ रहा है। तो ये क्या है? ना तो आयरनी है, एलिट्रेशन तो बिल्कुल नहीं है, रिपीटेशन ऑफ साउंड आएगा, पी पी, यल यल, यस यस, ऐसे रिपीटेशन ऑफ साउंड आएगा, सी सॉ, सी सेल, ऐसे तो एलिट्रेशन होगा। पर्सोनिफिकेशन में पर्सन के जैसा ह्यूमन क्वालिटीज़ को बताया जाएगा या ह्यूमन के जैसा बताया जाएगा, नाइट इज सिंगिंग, नाइट इज डांसिंग, ऐसे। तो ये पन है, क्या है? ये पन है। पन क्या करता है? एक से ज़्यादा मतलब देता है, ह्यूमन क्रिएट करता है, ह्यूमर क्रिएट करता है, ठीक है। कन्फ्यूजन यहाँ पे देखिए, हाँ, वाइल प्लेइंग क्रिकेट आई सॉ ए बैट, तो ये क्या है? इस तरह के सेंटेंसेस क्या है? पन, ठीक है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सो इनोसेंट आर, सो कनिंग सिंपल। इनोसेंट क्या है? मासूम को इनोसेंट कहा जाता है। कनिंग मतलब मक्कार। देखिए यहाँ पे दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, दो अपोजिट आइडियाज़ को, यानी दो अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी है ये सेंटेंस, यानी दो
अपोजिट आइडियाज़ को बताया जा रहा है। दो अपोजिट वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में यूज़ किया गया है, तो ना तो ये आयरनी है, आयरनी में ऐसे नहीं होता, ऊपर हमने देखा था। सिमिली क्या होता है, एज, लाइक, ऐसे वर्ड्स आते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सन के जैसे, डेफोडिल्स आर डांसिंग, क्या फ्लावर डांस कर सकते हैं ह्यूमन के जैसे, नहीं, तो पर्सोनिफिकेशन कहेंगे ऐसे वाले सेंटेंसेस को। तो ये तीनों भी नहीं है, ये क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। क्यों ऑक्सीमोरॉन है, देखिए यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में यूज़ किया गया है, ठीक है। हाँ, इनोसेंट भी बता रहा है और कनिंग भी बता रहा है, ठीक है। हाँ, सो इनोसेंट, सो कनिंग, तो ये क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट बोला जा रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर ए को बी कहा जाता है डायरेक्टली, ए को बी कहा जाता है तो ये क्या है, डायरेक्टली कहा जाता है तो ये मेटाफर है, ठीक है। कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल को डायरेक्ट शिप ऑफ डेजर्ट बोला जा रहा है, तो ये क्या है, मेटाफर है। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या है, मेटाफर है, ना ही पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होगा, ह्यूमन की जैसे बताओगे, एलिट्रेशन में रिपीटेशन ऑफ साउंड होगा, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा, सिमिली में एज, लाइक, ऐसे वर्ड्स यूज होंगे। तो राइट आंसर इज मेटाफर। क्या है हमारा राइट आंसर, मेटाफर। डायरेक्ट कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज पीकॉक इन डांसिंग, डायरेक्ट उसको पीकॉक कहा जा रहा है, डांसिंग में वो पीकॉक है, तो ये क्या है, ये भी मेटाफर है। ऐसे वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं, मेटाफर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स। मैं इतनी भूखी हूँ कि मैं एक घोड़े को, आई कुड ईट अ हॉर्स, एक घोड़े को खा लूँगी। क्या मैं एक घोड़े को खा सकती हूँ, कोई भी खा सकता है क्या एक घोड़े को, इट्स अ हाईली इम्पॉसिबल। क्या है ये, इट्स अ हाईली इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। नो वन कैन ईट ए हॉर्स एट, हाँ, कोई भी घोड़े को, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स, तो ये इट इज़ व्हाट, बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। हाँ, बड़ा चढ़ा के बताने वाला फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, हाइपर बोले, ठीक है। हाइपर बोले, बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जाता है, तो ये हाइपर बोले है, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पेपर पाइपर पिक्ड ए पाइप ऑफ पेपर। तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ साउंड, पी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड हो रहा है, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ना तो आयरनी है, आयरनी नहीं है, कुछ जाएगा, मीनिंग कुछ आएगा, सिमिली भी नहीं है, एज लाइक का यूज नहीं हुआ है, पर्सोनिफिकेशन तो हो ही नहीं सकता। क्यों, पर्सोनिफिकेशन में ह्यूमन की जैसी क्वालिटीज बताई जाएंगी ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन में मैंने बताया था रिपीटेशन ऑफ साउंड होगा, कॉन्सोनेंट साउंड, देखिए यहाँ पे रिपीटेशन है, साउंड पी रिपीट हुआ है, तो ये क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इट इज एन एलिट्रेशन, ये एलिट्रेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच को क्या बोल रहा है, सिल्वर, और साइलेंस को क्या बोल रहा है, गोल्ड। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, स्पीच एक अलग चीज़ है और साइलेंस, दोनों अपोजिट हैं। यहाँ पे दो अपोजिट, यहाँ पे दो अपोजिट आइडियाज़ को कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे दो अपोजिट, यहाँ पे दो आइडिया, यहाँ पे देखिए टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को प्लेस किया गया है क्लोज टुगेदर। हाँ, दोनों को प्लेस किया गया है क्लोज टुगेदर टू हाईलाइट द डिफरेंस को बताते हुए। यहाँ पे स्पीच को सिल्वर बोला जा रहा है, और साइलेंट जो स्पीच का अपोजिट क्या है, साइलेंस है, इसका अपोजिट है, तो साइलेंस को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, गोल्ड। यानी दो अपोजिट आइडियाज़ को एक ही सेंटेंस में के, हाँ, बता के कॉन्ट्रास्टेड, हाँ, सिल्वर और गोल्ड को, हाँ, कॉन्ट्रास्टेड, एम्फसाइजिंग द साइलेंस इज मोर वैल्यूएबल देन द स्पीच। साइलेंस बहुत ही वैल्यूएबल है, गोल्ड के जैसे है, हाँ, स्पीच के कंपैरिजन में बताया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये एंथीसाइसिस है, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अर्थ। क्या बोला जा रहा है, सन स्माइल्ड, क्या सन स्माइल कर सकता है, नहीं, इट्स हाईली इम्पॉसिबल।
तो ये ना तो आयरनी है और ना ही एलिट्रेशन। सिमिली क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन है। सन को पर्सन के जैसे, ह्यूमन के जैसे बताया जा रहा है, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। द वाटर वॉज एज कोल्ड एज आइस। हाँ, एज कोल्ड एज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एज या लाइक ऐसे वर्ड्स कौन से फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं, सिमिली में। हाँ, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है वाटर को एज कोल्ड एज आइस से। वाटर को आइस से कंपेयर किया जा रहा है, एज कोल्ड एज आइस, एज ऐसे वर्ड्स आते हैं कौन से फिगर ऑफ स्पीच में, सिमिली में। ठीक है, वाटर वॉज एज कोल्ड एज आइस। चलिए इसके अगर आप और एग्जाम्पल्स देखो तो फॉर एग्जाम्पल, ही फाउट लाइक ए लॉयन इन द बैटल, आप ऐसे कर सकते हो। द सन लाइक द विंड, या शी हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन। हाँ, एज ब्राइट एज द सन, एज कोल्ड एज आइस। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस क्या है, ये सिमिली है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यंग मैन आर लाइक सॉल्ट ऑफ नेशन। यंग मैन को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, लाइक ए सॉल्ट ऑफ नेशन। डायरेक्टली बताया जा रहा है लाइक का यूज करके, लाइक या एज ऐसे वर्ड्स कौन से फिगर ऑफ स्पीच में यूज होते हैं, अभी मैंने बताया था सिमिली। हाँ, इट इज सिमिली। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिमिली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी इसका अर्थ क्या होगा, हाँ जरूरत। हाँ, नेसेसिटी क्या होती है, जरूरत आविष्कार की जननी है। हाँ, जरूरत आविष्कार की जननी है। तो ये कौन सा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जरूरत को एक जननी मतलब पैदा करने वाली, ये तो ह्यूमन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन होती है। ठीक है, ह्यूमन क्वालिटीज को बताया जाता है, या कि ह्यूमन के जैसे बताया जाता है कौन से फिगर ऑफ स्पीच में, पर्सोनिफिकेशन में। लाइक तो बिल्कुल नहीं होगा, लाइक में एज या लाइक ऐसे, सिमिली तो बिल्कुल नहीं होगा, लाइक या एज ऐसे वर्ड्स होंगे। एलिट्रेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। आयरनी कहा कुछ जाएगा, मीनिंग कुछ आएगा। तो राइट आंसर कौन सा है अपना, पर्सोनिफिकेशन इज द राइट आंसर। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पर्सोनिफिकेशन है। क्यों है पर्सोनिफिकेशन, या ह्यूमन के जैसे बताया जा रहा है नेसेसिटी को। ये ह्यूमन नहीं है, नेसेसिटी ह्यूमन नहीं है। ठीक है, नेसेसिटी को जननी बताया जा रहा है, किसकी, इन्वेंशन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी बार पूछा गया है। द मैंगोज आर एज बिग एज, देखिए यहाँ पे एज यूज हो रहा है, एज बिग एज कोकोनट एंड एज स्वीट एज हनी। ओके, कितने बड़े हैं, कोकोनट के जितने बड़े हैं, और स्वीट की कैसे हैं, हनी के जैसे, शहद के जैसे स्वीट हैं, के जैसे बताने के, एज स्वीट एज बिग एज, ऐसे सिमिली में होता है। सिमिली विच फिगर ऑफ स्पीच इट इज, सिमिली में एज लाइक ऐसे फिगर ऑफ वर्ड्स यूज होते हैं, तो ये सिमिली है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो टेलिंग अ रूड कस्टमर टू हैव अ नाइस डे, यानी कैसे वाले कस्टमर से, रूड कस्टमर से नाइस डे, टू हैव अ नाइस डे कहा जा रहा है। तो ये एलिट्रेशन तो नहीं है, सिमिली भी नहीं है, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है। इट इज अ वर्बल आयरनी, ये वर्बल आयरनी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, सेइंग समथिंग दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ व्हाट यू रियली फील। हाँ, कहा कुछ जा रहा है, मीनिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये आयरनी है। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ताने मारने वाली बात, ताना, जैसे कि टेलिंग अ रूड कस्टमर से कह रहे हो कि टू हैव अ नाइस डे, ऐसे। हाँ, तो ये आपको याद रखने में मदद होगी, इसलिए मैंने कहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। अपॉर्चुनिटीज नॉक्स एट द डोर बट वंस, इसका अर्थ क्या होगा, हाँ, अवसर केवल एक बार दरवाजे पर दस्तक देते हैं। हाँ, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अवसर केवल एक बार दरवाजे पर दस्तक देते हैं। दरवाजे पर दस्तक कौन दे सकता है, ह्यूमन दे सकता है, राइट। तो यहाँ पे जब भी आपके ऐसे सेंटेंस में नॉन ह्यूमन थिंग्स को गिवन ह्यूमन क्वालिटीज या ह्यूमन एक्शन को बताया जाता है,
नॉन ह्यूमन मतलब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है यहाँ पे, इट्स अ नॉन ह्यूमन, ये ह्यूमन है नहीं, इट्स नॉट ए ह्यूमन, ये ह्यूमन नहीं है। नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटीज़ बताया जाता है या ह्यूमन एक्शन को कंपेयर करके बताया जाता है, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इट इज़ पर्सोनिफिकेशन इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बेटर लेट देन नेवर। हाँ, बेटर लेट देन नेवर, इसका अर्थ क्या होगा, देर आए दुरुस्त आए। ओके, बेटर लेट देन नेवर। ये यहाँ पे क्या है, ये ना तो सिमिली है, ना आयरनी, ना एलिट्रेशन, ये प्रोवर्ब है। यहाँ पे प्रोवर्ब क्या बताता है, कॉमन ट्रूथ या विजडम को बताता है। ठीक है, कॉमन ट्रूथ या विजडम को बताता है। अगर ऑप्शन में एंटीथेसिस दिया होता तो आंसर वो हो जाता। ठीक है, यहाँ पे प्रोवर्ब है तो प्रोवर्ब है, और एंटीथेसिस दिया होता तो ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, दे फाउट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो ये कौन सा है, ये सिमिली है, लाइक का यूज किया गया है। देखिए यहाँ पे एज या लाइक ऐसे वर्ड्स कौन से फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं, सिमिली, दिस इज सिमिली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफी बार पूछा गया है। ही इज न्यूटन ऑफ हिज सेंचुरी, यानी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये, ना तो आयरनी है ना ही एलिट्रेशन, क्या है ये, इट इज, ये देखिए ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, न्यूटन बताया जा रहा है। ही को डायरेक्ट यहाँ पे न्यूटन बताया जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया था शुरू में, ए को डायरेक्ट बी बताया जाएगा। ठीक है, ए को डायरेक्ट बी बताया जाएगा, कौन से फिगर ऑफ स्पीच में डायरेक्ट बताया जाएगा, तो ये हाँ कौन सा है, मेटाफर है। हाँ, इट इज डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन, ही का न्यूटन से डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है, तो विदाउट यूजिंग लाइक या एज का यूज किए बिना, तो ये मेटाफर है। अगर यहाँ पे लाइक, ही इज लाइक न्यूटन या ही इज एज आता तो ये सिमिली बन जाता, बट यहाँ पे ही इज द न्यूटन ऑफ हिज सेंचुरी, डायरेक्ट ही को न्यूटन बताया जा रहा है, ए को बी बताया जा रहा है, तो ये मेटाफर है। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ही इज क्लियरली कंफ्यूज, यहाँ पे क्लियर भी बोला जा रहा, यहाँ पे क्लियर भी बोला जा रहा है और कंफ्यूज भी बोला जा रहा है। एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, क्लियर भी बोला जा रहा है, कंफ्यूज भी बोला जा रहा है, तो ये कौन सा है, ऑक्सीमोरॉन। यानी क्या बताया जा रहा है, वो क्लियर भी है और कंफ्यूज भी है। ही इज क्लियरली कंफ्यूज्ड, ऑक्सीमोरॉन, विच फिगर ऑफ स्पीच इट इज, ऑक्सीमोरॉन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। हाँ, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। ओके, एकता में बल है, इसका अर्थ हो जाएगा, तो यूनाइटेड वी स्टैंड, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन तो नहीं होगा, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एंड आयरनी में क्या होता है, कहाँ कुछ जाएगा, मीनिंग कुछ आएगा। ऑक्सीमोरॉन, दो अपोजिट आइडिया, दो अपोजिट वर्ड्स एक ही सेंटेंस में आएंगे, दो अपोजिट आइडिया उसको बताया जाएगा, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एंटीथेसिस। कौन सा है ये, एंटीथेसिस, ऑप्शन नंबर डी, एंटीथेसिस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए ये क्या होता है, यहाँ पे प्लेसिंग द अपोजिट या कंट्रास्टिंग आइडियाज को बैलेंस स्ट्रक्चर में क्रिएट करके बताना। ओके, यूनाइटेड डिवाइडेड, देखिए यहाँ पे एक है यूनाइटेड और डिवाइडेड। ओके, दो अपोजिट आइडियाज है, स्टैंड और फॉल, ये भी अपोजिट है। यहाँ पे देखिए स्टैंड अपोजिट है किसका, फॉल का, और ये क्या बता रहे हैं, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं किस चीज़ की, यूनिटी की। हाँ, यूनिटी की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। यहाँ पे एक अपोजिट वर्ड है, यहाँ पे एक वर्ड है, यूनाइटेड, डिवाइडेड, स्टैंड, फॉल, ये सब क्या बता रहे हैं, यूनिटी के बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या है, इस तरह के सेंटेंसेस ये क्या होते हैं, एंटीथेसिस आप कह सकते हो, एंटीथेसिस, इट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, माई मॉम कुकड लाइक ए मास्टर शेफ, यानी लाइक का यूज़ किया गया है यहाँ पे देखिए लाइक का यूज़ किया गया है। क्या बताया था मैंने, लाइक का यूज़ कहाँ पे करोगे, अर्थ क्या होगा, मेरी माँ ने बिल्कुल मास्टर शेफ की तरह खाना बनाया। ठीक है, लाइक का यूज़ किया गया है, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली है, सिमिली में लाइक या एज ऐसे वर्ड्स यूज़ होंगे। ठीक है,
हाँ, सिमिली में लाइक या एज ऐसे वर्ड्स यूज़ होंगे, तो ये सिमिली है, लाइक का यूज़ किया गया है। हाँ, मेरी माँ ने बिल्कुल शेफ़ की तरह खाना बनाया, इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इन वॉर एवरी हैंड काउंट्स। एवरी हैंड काउंट्स, हैंड बोला जा रहा है, यानी हर एक हैंड रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे पूरे एक 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 सोल्जर को बताया जा रहा है, हर एक एक पर्सन को बताने के लिए हैंड। हाँ, जहाँ कहीं भी पार्ट रिप्रेजेंट करता है पूरे एक हिस्से को। ओके, हाँ, एवरी हैंड मीन्स एवरी पर्सन, एवरी सोल्जर, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल। हाँ, एक पार्ट पूरे होल सोल्जर को बताया जा रहा है। एवरी हैंड, हर हाथ, यानी हर सोल्जर, हाँ, इम्पॉर्टेंट है वार में बताने के लिए इसे बताया जा रहा है। तो ये कौन सा है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, स्नैक्ड की। ओके, स्नैक्ड की, क्यों स्नैक्ड की, देखिए यहाँ पे क्या बताया मैंने, हैंड रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे एक एक सोल्जर को, ठीक है, स्नैक्ड की है ये। हाँ, आयरनी तो बिल्कुल नहीं होगा, कहा कुछ जाएगा, मीनिंग कुछ आएगा, एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ से, हाँ, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा, सिमिली भी नहीं होगा, सिमिली में एज लाइक, एज लाइक ऐसे वर्ड्स यूज होंगे, तो स्नैक्ड की इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, हर हार्ट इज गोल्ड। हर हार्ट इज गोल्ड, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे देखिए इज गोल्ड, डायरेक्टली उसके हार्ट को गोल्ड बताया जा रहा है। हर हार्ट इज गोल्ड, यानी ए को यहाँ पे डायरेक्ट बी बताया जा रहा है, ए को डायरेक्ट बी बताया जा रहा है। हाँ, डायरेक्ट कंपैरिजन, ए को डायरेक्ट बी बताया जा रहा है, हार्ट को गोल्ड बताया जा रहा है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है। आयरनी तो बिल्कुल नहीं होगा, कहा कुछ जाएगा, मीनिंग कुछ और ही आएगा, एलिट्रेशन भी नहीं, सिमिली भी नहीं। राइट आंसर इज मेटाफर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, द वाइल्ड विंड विस्पर्ड वाइडली। विस्पर मतलब वाइडली, हाँ, डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, एलिट्रेशन। विच फिगर ऑफ स्पीच इट इज एन एलिट्रेशन, ये कौन सा है, एलिट्रेशन है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, एंड तक जुड़े रहिए और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। द कैट मीव्ड फॉर इट्स फूड। द कैट मीव्ड फॉर इट्स फूड, यहाँ पे देखिए एनिमल साउंड, जब भी आपके क्वेश्चन में एनिमल साउंड ऐसे साउंड आते हैं, मीव्ड, हाँ, इमिटेट्स द नेचुरल साउंड्स को इमिटेट किया जाता है। तो ऐसे वाले साउंड्स लाइक नॉइस वाले साउंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल टिक टॉक, हाँ, टिक टिक साउंड, द बीज बज अराउंड द फ्लावर्स आप कह सकते हो, हाँ, या आप कह सकते हो द कैट मीव्ड फॉर इट्स फूड, हाँ, द क्रैकल्ड इन द फायर प्लेस, हाँ, फायर क्रैक, ऐसे वाले जो नेचुरल साउंड होते हैं, अगर आपके हाँ क्वेश्चन में ऐसे रिपीटेड साउंड आ रहे हैं, ऐसे साउंड आ रहे हैं नेचुरल साउंड, तो ये साउंड दिए गए हों, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमैटोपिया है। कौन सा वाला फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमैटोपिया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेचुरल साउंड इमिटेट होते हैं, नेचुरल साउंड बताए जाते हैं, तो ये क्या हुआ, ओनोमैटोपिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस। आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, अर्थ क्या होगा इसका, मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से नहीं देखा। आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, तो इसका ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, बड़ा चढ़ा के, एजेस, देखिए एजेस मतलब बहुत लंबा टाइम, हाँ, बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, तो बड़ा चढ़ा के ऊपर मैंने बताया था, हाँ, ए हॉर्स आई एट एंड, हाँ, ऊपर मैंने बताया था आई एम सो हंग्री दैट आई विल ईट ए हॉर्स, यानी हाइपरबोले, बड़ा चढ़ा के बोलना, हाँ, एक्साग्रेशन करना, यूज्ड टू एम्फसाइज द फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए बड़ा चढ़ा के बोलना, हाँ, जो कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं उन चीज़ों को बताना, वैसे वर्ड्स यूज़ करना, जैसे कि यहाँ पे एजेस, ओके, आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस,
मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से नहीं देखा या सदियों से नहीं देखा, बट लंबा समय बताने के लिए एजेस, तो हाइपरबोले है ये। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, गॉड इज बोथ गिवर एंड डिनाइल। गिवर और डिनाइल दोनों ही बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे अपोजिट है, गिवर एंड डिनाइल के दो अपोजिट, समवन हु गिव्स एंड समवन हु रेफ्यूजेस। ओके, द अपोजिट कॉन्सेप्ट प्लेस टुगेदर। यहाँ पे अपोजिट कॉन्सेप्ट यानी गिवर भी है गॉड और डिनाइल भी है, रिफ्यूज करने वाला भी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे वाले सेंटेंसेस जहाँ पे दो अपोजिट कॉन्सेप्ट को प्लेस्ड टुगेदर मिला के बोला जाता है, हाईलाइट करके बोला जाता है। ओके, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एंथिसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एंथिसिस इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये पैराडॉक्स भी नहीं है। पैराडॉक्स में क्या बताया जाता है? यहाँ पे डीपर ट्रूथ को रिलीव करने के लिए, रिवील करने के, फॉर एग्जाम्पल कम ज्यादा है ऐसे वैसा बताने के लिए। और पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमन क्वालिटीज को बताया जाता है या एक्शन को बताया जाता है। डैफोडिल्स आर डांसिंग, ऐसे वाले सेंटेंसेस। आयरनी भी नहीं होगा। आयरनी क्या करता है? कहा कुछ जाएगा, मीनिंग कुछ आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा इसका? एंथिसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। सो इनोसेंट इज सो कनिंग। शायद ऊपर आया था क्वेश्चन। इनोसेंट मतलब मासूम, बहुत ही मासूम, बहुत ही कनिंग। कनिंग मतलब क्या है? सो कनिंग। कनिंग मतलब मक्कार। दो अपोजिट वर्ड्स को यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा है? ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है टू कॉन्ट्रडिक्टरी यानी अपोजिट वर्ड्स को प्लेस टुगेदर मिला के बोलना, एक ड्रामेटिक एफर्ट डाल के बताना। हाँ, सो इनोसेंट और सो कनिंग। ठीक है, तो ये क्या है? ऑक्सीमोरॉन है। आयरनी तो हो ही नहीं सकता। हाँ, सिमिली भी नहीं होगा। क्यों? एज लाइक यूज नहीं हुआ यहाँ पे। पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑक्सीमोरॉन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये देखिए बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29। वाटर वाटर एवरीवेयर। हर तरफ पानी है बट पीने के लिए एक ड्रॉप भी नहीं है। हाँ, एक बूंद पानी भी नहीं है पीने के लिए। हर तरफ पानी है बट एक बूंद पानी पीने के लिए नहीं है। तो यानी कहा कुछ जाएगा, मीनिंग कुछ अपोजिट, कुछ और ही मीनिंग आ रहा है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं? आयरनी। हाँ, देखिए यहाँ पे कहा कुछ जाएगा, हर तरफ पानी है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो ये क्या होगा? आयरनी होगा। जैसा कि मैंने बताया था, कहा कुछ जाएगा, हाँ, मीनिंग कुछ, यानी ताना मारने जैसी बात। कहा कुछ जाएगा, पानी है हर जगह बट पीने के लिए एक ड्रॉप भी नहीं है, शिकायत कही जा रही है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। आई एम सो हंग्री। एम आना था यहाँ पे। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतनी भूखी हूँ कि एक घोड़ा खा लूंगी। बड़ा चढ़ा के बोलना ऊपर बताया था, हाइपर बोले। व्हाट इट इज? हाइपर बोले। हाँ, बड़ा चढ़ा के बोलना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्या दिया गया है? आई सॉ इट विथ माई ओन आईज। ये क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो रहा है? आई सॉ इट विथ माई ओन आईज। यहाँ पे रिपीटेशन। हाँ, रिपीटेशन ऑफ, आप कह सकते हो यहाँ पे सेम आइडिया को एक्सप्रेस्ड मोर देन वंस, हाँ, यूजिंग द डिफरेंट वर्ड। सेम आइडिया को अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स आप कह सकते हो। आई हियर इट विथ माई ओन ईयर्स आप कह सकते हो, ऐसे वाले वर्ड्स। ओके, हाँ, तो ये क्या है यहाँ पे? इसे आप टोटोलॉजी कह सकते हो। तो इट इज विच फिगर ऑफ स्पीच? टोटोलॉजी। हाँ, टोटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक ही बात को दोहरा कर अलग अलग वर्ड्स में बताया जाएगा। ठीक है, टोटोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल आई हियर इट, जैसा कि मैंने अभी बताया, या आप यहाँ पे जैसे दिया गया है, आई सॉ इट विथ माई ओन आईज। ठीक है, तो ये कौन सा है? क्या है? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? टोटोलॉजी। टोटोलॉजी।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, एन एलिफेंट्स ओपिनियन। हाँ, एलिफेंट्स ओपिनियन बताया जा रहा है यहाँ पे, कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये देखिए, यहाँ पे ये ऑक्सीमोरॉन तो नहीं है, अपोजिट आइडियाज नहीं बताए जा रहे हैं यहाँ पे, तो इट्स नॉट ऑक्सीमोरॉन। एलिट्रेशन भी नहीं है, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है, ये पन है। हाँ, पन क्या होता है? ह्यूमर क्रिएट होता है। हाँ, सेंटेंस में ह्यूमर क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे एक ऐसे बताया जा रहा है कि ये भारी भरकम ओपिनियन रखने वाला, सोशल ओपिनियन या इंटेलिजेंट ओपिनियन रखने वाला कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। तो ये क्या है? पन है। पन इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे एलिफेंट ओपिनियन का अर्थ क्या होगा? भारी भरकम या ज्ञानी व्यक्ति की ओपिनियन। ह्यूमर क्रिएट करने के लिए ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, एक तरह का ह्यूमर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द क्लॉक वेंट टिक टॉक एज इट मार्क्ड द पासिंग सेकेंड्स। तो यहाँ पे जब भी आपके सेंटेंस में टिक टॉक, म्यू म्यू, बाव बाव ऐसे वाले नेचुरल साउंड्स आते हैं तो ये क्या है? इट इज कॉल्ड ओनोमोटोफिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ, व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ओनोमोटोफिया इज द राइट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड। ठीक है, ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन है? नहीं, इट्स नॉट पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन तो नहीं है। ऑक्सीमोरॉन, टू अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स है? नहीं है। एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ साउंड है? नहीं है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ये सिनेक्डकी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सिनेक्डकी। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, हाँ इट इज ऑप्शन नंबर डी, सिनेक्डकी इज द राइट आंसर। यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा? ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड, यानी उसे बहुत सारों को खिलाना है, यानी उसके ऊपर बहुत सारे लोग हाँ डिपेंड हैं, उसका अर्थ होगा। हाँ, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, उसके ऊपर बहुत सारे। हाँ, माउथ का अर्थ अ पार्ट ऑफ बॉडी आप कह सकते हो। हाँ, मैनी पीपल आर। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिनेक्डकी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इट इज एन ओपन सीक्रेट। ओपन भी बोला जा रहा है, सीक्रेट भी बोला जा रहा है, दोनों भी अपोजिट है, दोनों ही अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरॉन। हाँ, ऊपर हमने बहुत सारे एक्सरसाइज किया है, तो ये ऑक्सीमोरॉन है। हाँ, दो अपोजिट आइडिया, दो अपोजिट वर्ड्स एक ही सेंटेंस में आए हैं, तो ये ऑक्सीमोरॉन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द रस्टलिंग लीव्स केप्ट मी अवोक, यानी हाँ पत्तों का आवाज़, ये नेचुरल साउंड है। रस्टलिंग लीव्स, हाँ कैट म्यू म्यू, बाव बाव, ओके, टिक टॉक, ये सब क्या है? नेचुरल साउंड्स हैं। तो ये ओनोमोटोफिया है, ऊपर भी मैंने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर, इट इज ओनोमोटोफिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, दे फाउट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। लाइक का यूज किया गया है। अगर लाइक आपके सेंटेंस में आता है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ये सिमिली है। ठीक है, लाइक, एज ऐसे वर्ड्स ऊपर हमने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, ही इज अ न्यूटन ऑफ हिज सेंचुरी। ही को डायरेक्ट न्यूटन बोला जा रहा है, ऊपर बताया था, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मेटाफर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, ही सॉ एंड पीप विथ इन। यहाँ पे देखिए, सॉ एंड पीप दोनों ही क्या है? सॉ और पीप विथ इन, दोनों का अर्थ ही क्या होता है? देखना। हाँ, दोनों का अर्थ क्या होता है? देखना। दो डिफरेंट वर्ड्स हैं बट मीनिंग सेम आती है, दोनों की मीनिंग सेम आती है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? टोटोलॉजी। ओके, टोटोलॉजी होता है, टोटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या है ये? टोटोलॉजी। हाँ, टोटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो रहा है? दो वर्ड्स दिए गए हैं, दोनों का अर्थ सेम है। ठीक है, सेम मीनिंग रखते हैं, एक ही सेंटेंस में दो वर्ड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डजंट द विंग ऑफ द बिल्डिंग फ्लाई।
हाँ, विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई। ये कौन सा है, यहाँ पे देखिए ह्यूमर क्रिएट करने के लिए किया जा रहा। इट इज़ नॉट मैटोनोमी, आयरनी भी नहीं है, सिमिली तो बिल्कुल नहीं है, इट इज़ अ पन। पन में क्या होता है, इट ह्यूमर क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे ये पोएटिक लैंग्वेज में बताया जा रहा है किसी इमारत के पंख क्यों नहीं उड़ते, आप कह सकते हो क्यों नहीं उड़ते, ठीक है। तो ये पोएटिक लैंग्वेज है। तो पन, हाँ ये क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पन है। हाँ, विंग्स, देखिए दो वर्ड्स विंग फ्लाई, हाँ सेम मीनिंग रखते हैं, तो ऐसे वाले वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये क्या है, पन है, फिगर ऑफ स्पीच। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आपको इजीली अवेलेबल हो सकें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।